दोस्तों, हानिया आमिर ने इंस्टाग्राम से अपने तमाम तस्वीरें डिलीट करके ना सरकारी स्कूल में 5वीं क्लास के बच्चों को पढ़ाने वाली टीचर बन गई है। ये देखें आप, इसकी ये टीचर बन गई है और अभी 5वीं क्लास के बच्चों को पढ़ाया करेगी, तो जेंजी तो बहुत खुश होंगे। Okay, let's go. अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तानियों, आज मैं आपके सामने पतली टांगें, तमगाए इम्तियाज और पाकिस्तान की यूनिवर्स ब्यूटी और आयजा खान की सर्जरी, हानिया आमिर का गायब हो जाना इंस्टाग्राम से, और इस तरह की मुख्तलिफ खबरें जो है ना वो दोस्तों मैं लेके आई हूँ। शो बिजनेस की खबरें बड़ी मज़ेदार, और ये भी बताना चाहती हूँ कि पाकिस्तान में जब कोई फनकार या सिंगर ये देखते हैं ना कि हमारी शोहरत में कमी आने लगी है, तो वो अपने पजामे उतार देते हैं, यानी कि वो चड्डियों पे आ जाते हैं, पेट नंगा करने पे आ जाते हैं, बाल, सर के बाल काट देते हैं। वो कहते हैं ना, चूंटी की मौत आती है तो उसके पर निकल आते हैं, लेकिन यहाँ पे जब इनका बुरा वक्त शुरू होता है ना पाकिस्तानियों का, तो आदमी अपने टांगे नंगी कर लेते हैं और औरतें अपने सर के बाल मुंडवा लेती हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे हदीका कियानी को, जो तमगा इम्तियाज मिला, साथ एक और बंदा भी है, तो इसको तो मैं भी नहीं जानती, इसकी तस्वीर है और इसका वीडियो भी चल रहा है कि ये तमगा इम्तियाज के सिलसिले में मिला है। और वो जो अपनी तरफ से एंजेलिना जूली बनकर चल पड़ती है ये हदीका कियानी, जलजले में या ये इसमें सैलाब में लोगों की मदद करने, तो मुझे तो समझ नहीं आता कि ये क्या करती है। ये भी एक एक्ट है दोस्तों। कभी भी इसने फ़लस्तीन के बारे में, इतने जो मुजालिम हुए, और कभी भी हुकूमत के बारे में, कभी भी यहाँ पे जो जुल्म हो रहा है पाकिस्तान में, कभी भी जो यहाँ महंगाई हो रही है, कभी भी जो यहाँ की पॉलिसियाँ इस वक्त गलत चल रही हैं, कभी भी इसने कोई बात नहीं की। तो सोचें कि इसने क्यों नहीं बात की। यहाँ पर बड़े बड़े अच्छे लोग हैं जिनको तमगा इम्तियाज क्या कोई अच्छी तारीफ के तौर पे भी किसी को नहीं बुलाया गया। बड़े बड़े अच्छे और ज़हीन, नेक और अच्छे लोग बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन ये उनको तमगा, किसी चीज़ का तमगा नहीं देते। बात तो तो इस सही है। खातून को पता नहीं किस दौड़ना चीज़ तो का पड़ता तमगा दिया, ये आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि तमगा किस चीज़ का दिया। ये तो किसी इंसानियत के हक में नहीं है, बस दिखावा करती है, और इस दिखावे में गवर्नमेंट का भी इसके साथ साथ एक हाथ है। तो आप समझ सकते हैं वो हाथ कौन सा हाथ है। अच्छा, तो दूसरी तरफ आप आते हैं दोस्तों कि पाकिस्तान में जो ना ये सिंगरों में ये मुनाफिकत कितनी है। ये सुने एक सिंगर जो गाना गा रही है। सुपने अधूरे रहंदे दिल दे। अच्छा जी, ये सिंगर आपने सुनी। अभी दूसरी सिंगर देखें जो पोलियो की मरीज है, जो पेट नंगा करके आ गई है, बदतमीज कितनी है ये। जो ये क्या हो रहा है इसके साथ? अच्छा, मुझे ये बता, अब मैं आपसे ये बात करूंगी कि ये आपने पहली सिंगर देखी दुपट्टे के साथ शरीफाना अंदाज में, क्या आवाज है, क्या उसकी, कि मैं कहती हूँ दम है आवाज में, और क्या असर है। अच्छा, वो तो मशहूर नहीं हुई जिंजियों में, लेकिन ये जो पेट नंगा करके आ गई, अच्छी तरह जानती थी कि पेट नंगा करके सूखे बाजू लेके पोलियो के मरीज में ऐसे बदतमीजी करूंगी तो जिंजियों को ये बड़ी पसंद आएगी। क्योंकि ये जो 16-17 साल की जनरेशन इस वक्त चल रही है, जो कोका कोला पेप्सियां पी के जो चली फिरती है, एक लेस का पैकेट पकड़ के खा के फिरती है, इसका तो अल्लाह ही हाफिज है। ये इनको सब क्या देखना पड़ रहा है वाली और मरियल और इस तरह की औरतें पसंद हैं, और शो बिजनेस के लोगों को भी ऐसी औरतें पसंद हैं जो जरा 2 नंबर हों, और जो इनके, आप समझे ना, सारे मामलात में साथ साथ हों। तो शरीफों बात तो को सही भी है। आगे नहीं आने देते, दौड़ना तो पड़ता है। हमेशा कमीनों को आगे आने देते हैं। यही वजह है कि लोग ये ज्यादातर सही कहते हैं कि शरीफ घरों से शो बिजनेस में लड़कियों को और लड़कों को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हालात बड़े खराब हैं शुरू से ही, अभी से नहीं। तो दूसरी बात है, पता चला है जी आयजा खान ने सर्जरी करा ली है। ओए हाय, इसने क्या बेड़ागर कर लिया है, और औरतों को देख देख कर क्या बेड़ागर कर लिया है। और अब आते हैं जनाब अली इसकी तरफ। फहद मुस्तफ़ा ने जो पोलियो ज़दा टांगे और काली स्याह टांगे, और इतना सूख गया है, लगता है ओलंपिक के टीके इसने भी लगा लिए हैं, इतना मरियल। ये देखें ये, और ऊपर से कच्छे पहन के ये औरतों में बैठ गया है, मैं भी हयात के साथ ये बैठा हुआ है। मैं भी हयात की तरफ किसी की शक्लदारी जारी, इसकी टांगों की तरफ जारी है। देखें कैसे, क्या कह रही है। And it's hot. सेंसर बीप लगाओ, मतलब बीप मुझे लगाओ। हर आदमी बता क्यों रहा है कि मुझे क्या पहनना है। मुझे आज गर्मी बहुत है, बाहर 42 डिग्री है। मैटर, मैं बचपन से पहन रहा हूँ यार, मतलब शॉर्ट्स ही हैं, मतलब क्या हो गया। अच्छा जी, मैंने- ये कह रहा है कि जी मेरी टांगों की तरफ सारे, यानी कि क्यों मेरी तरफ इसके पीछे चड्डी के पीछे लगे हैं।
तो दोस्तों इसकी चड्डी के पीछे क्यों ना लगे इतनी मरियल टांगे, पोलियो ज़दा, इसको किसी यानी कि डेंगू मच्छर की मशहूरी में रखना चाहिए, इसको कोई वायरस नया जैसे कोरोना वायरस की मशहूरी में इसको रखना चाहिए, इसको बांग्लादेश में जो कमज़ोर लागर लोग होते हैं उनकी मशहूरियों में इसको रखना चाहिए, क्योंकि इसने आखिरी उम्र में इंजेक्शन लगवा के बिल्कुल बूढ़ा लग रहा है, बुढ़ापे की तरफ लग रहा है। इसके मुकाबले में एक नई टांगे आई हैं, ये भी देखें, ये वीडियो चल रहा है, ये भी जनाब एक टिकटॉकर है और हीरो बनने की कोशिश करता है। अब इसकी भी टांगे देखें और इसकी भी कच्ची देखें जरा आप कि क्या कच्ची और क्या टांगे हैं। मैंने इसको नाम लेके ना आप पहचान जाएंगे खुद ही कि ये कौन है। ये भी अब ये भी कच्चियां पहन के लेकिन बॉडी बनाकर, क्योंकि ये यंग है लेकिन कच्चियां इसने भी पहन ली हैं, कच्चियों का सीजन आ गया है, ठीक है। अच्छा जी, और शोएब मलिक जो है आपके क्रिकेटर, उन्होंने भी जनाब चौथी शादी, कोई वनीजा नामी, ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं यहाँ पर, वनीजा नामी और उसके साथ सुना है कि कर रहे हैं। पता नहीं इनको शादियों की बीमारी है या इनका क्या मसला है कि ये शादियों पे शादियां करती जा रही हैं। और ये बात, एक और बात मैं करना चाहती हूँ कि जो भी नई मूवी आ रही है इसकी फहद मुस्तफ़ा की और महवी शाहयाद की, ज़ॉम्बी, यानी कि उसमें ये वो बने होंगे वो क्या होते हैं, भूत शूत। हालांकि ये बगैर मेकअप के, बगैर गेटअप के देखें, इसकी शक्ल देखें प्रीमियर में इसकी महवी शाहयाद की, और इस आदमी की टांगे देखें, ये तो वैसे ही वो लग रहे हैं ज़ॉम्बी, ये बन चुके हैं ज़ॉम्बी। इन्होंने खुद अपने आप को ज़ॉम्बी बना लिया है, इंजेक्शन लगवा लगवा के, मुंह में पता नहीं भरवा भरवा के, ये तो खुद ज़ॉम्बी बन गए। इनको अगर असल में देखें ना दोस्तों, आप डर जाएंगे, बहुत डर जाएंगे इसकी इनकी ब्रीक टांगे देख के। और जो दनानीर औरत है, दनानीर के बारे में बात करते जाएंगे, उसने भी चड्डियाँ पहन ली हैं, यानी कि चड्डियाँ पहननी है, क्योंकि ये औरत एक छोटे से टिकटॉक से मशहूर हुई, ठीक है, और बिल्कुल फकीर नहीं लगती है इसको। ये जब ये अपनी फिल्म लियारी के लिए गई बाहर के मुल्क, तो कोई भी वहां मौजूद ना था, फिर ये अकेली वहां पे इस तरह ये देखें अपनी हिलाती, चोटी हिलाती और नाखून दिखाती फिर रही है। क्या लियारी का कल्चर ये था जो ये दिखा रही है? ठीक है, मैं इसकी फिल्म के बारे में पहले भी बात कर चुकी हूँ, लेकिन क्योंकि चड्डियों का जिक्र आया तो जहाँ चड्डी का जिक्र आएगा वहां दनानीर खातून का जिक्र जरूर आएगा, ठीक है। अब एक बात और आप नोट करें कि मिस यूनिवर्स की शक्ल देखें, जो यूनिवर्स की मिस यूनिवर्स। और दूसरी बात, सनम सईद जी कैंस के उसमें प्रोग्राम में गई हैं बाहर के मुल्क, और देखें ये क्या पहन के चली गई हैं। क्या ये पूरा एक लॉन्ग ड्रेस, खूबसूरत सा बड़ा सा फ्रॉक पहन कर नहीं जा सकती थी पूरे बाजुओं वाला? ये कैसा ड्रेस पहन के चली गई कैंस में? ये पाकिस्तानी औरतें या बिल्कुल नंगी हो जाती हैं या बिल्कुल फकीरनी वाले कपड़े पहन के चल पड़ती हैं। और ये शक्लें हैं मिस यूनिवर्स जाने वाली, कैंस में जाने वाली। पहली बात है कि इनका बनता ही नहीं, मिस यूनिवर्स में बिल्कुल नंगा फिरना पड़ता है, और कैंस वगैरह में भी अंग्रेज़ों के सारे टॉपिक हैं, अंग्रेज़ों के सारे काम हैं, उनके इवेंट हैं। ये क्या कहाँ पे लगी फिरती हैं सारी औरतें? मुझे तो समझ नहीं आती कहाँ लगी फिरती हैं। और अगर आप नोट करें ना, हानिया आमिर को भी की तरफ आते हैं ज़रा, तो हानिया आमिर की शक्ल ना पिंकी से बहुत मिल रही है। अगर आप रिजेंबल करें, देखिए पिंकी की और इसकी शक्ल ना बहुत मिल रही है। ऐनक लगा के किसी फंक्शन में आ गई है, उस्तानी बन के 5वीं क्लास की, वो जो गवर्नमेंट के स्कूल की उस्तानी होती है, वो बन के आ गई है, सारा मूड खराब ठीक कर। है। इसको भी जेंजी बहुत पसंद करते हैं, और जेंजी इसका बड़े यानी कि दावेदार है। अगर ये खड़ी हो जाए ना उसमें पीएम बनने के लिए, तो सारे जेंजी इसको वोट देंगे, ठीक है। और जनाब अली, हाँ जी, फिर वो निम्रा मेहरा जो एक सिंगर है, उसने भी पेट नंगा कर लिया है, ठीक है। उसका भी आपने पिछले दिनों गाना सुना होगा, ऐसी ज़मीं और आसमां, ठीक है। पाकिस्तान के अहम फंक्शन पर उसको बुला लिया, वो भी पेट नंगी करके फिरती है। पहले वो इतनी मोटी थी, उसने इंजेक्शन लगा के उसके बाद इतनी पतली हो गई, और इसने भी पेट नंगा काफ़ी अरसे से करना शुरू कर दिया। और इसने कहा कि पेट नंगा करना ज़रूरी होता है, क्योंकि जितना पेट नंगा होगा उतना ही रोकड़ा आएगा। तो दोस्तों, अब आप मुझे बताएं आखिर में कि ये जितनी मैंने बातें की हैं, इन औरतों को आखिर क्या हो गया है? पाकिस्तान की शो बिजनेस की औरतों को ये क्या करना चाहती हैं, क्या उखेड़ना चाहती हैं, ठीक है। क्या हमारी इंडस्ट्री इतनी 2 नंबर हो गई है कि जब तक औरत पेट नंगा ना करे, आदमी टांगी नंगी ना करे, और ये बिल्कुल नंगे ना फिरे, कामयाब नहीं होंगे, और किसी टैलेंटेड आदमी को जगह ना मिलेगी। तो फिर तो इस इंडस्ट्री में किसी भी अच्छे बंदे को और अच्छी बंदी को नहीं आना चाहिए। आप मुझे ज़रूर बताएं कि इन सब को, ये जो इस तरह के फहद मुस्तफ़ा टाइप बुजुर्ग लोग हैं, क्या इनको इस तरह कच्छे पहन के बाहर फिरना चाहिए? क्या सिर्फ औरतों पर पाबंदी है, ऐसे आदमियों पर पाबंदी नहीं जो बिल्कुल मरी हुई सूखी हुई मक्खी लग रहा है? तौबा तो इसके तौबा, साथ ही सारा दोस्तों मुझे मूड इजाज़त खराब दें। कर।
दुआओं में याद रखें। खुश रहें, आबाद रहें। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, इससे मेरी हौसला अफजाई होती है। अल्लाह हाफ़िज़।